मैं एक पूरी ग्रेजुएट हूँ और ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मैं एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गई, बॉस बोला मुझे यहाँ नहीं आता। फैक्ट्री में मजदूरी करने गई तो मुझे हाथ का काम नहीं आता। इलेक्ट्रीशियन या वेल्डिंग का काम करने गई तो मैं एक लड़की हूँ। ऑफिस की सफाई वाली आंटी बन गई, मुझे रिक्शा चलाना नहीं आता। मैंने वीडियो बनाया, डायलॉग याद नहीं। हे भगवान, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। होस्ट के साथ सिस्टम बाइंड हो गया है। मैडम जी, आपको क्या हुआ? ये कहाँ हूँ मैं? क्या मुझे कार ने नहीं मारा था? ये सब क्या हो रहा है? मैडम जी, मिस्टर फ्रैंक बस आने ही वाले हैं। मैडम जी, मिस्टर फेंग। मैं समय में पीछे आ गई हूँ। मैं उन सस्ते नॉवेल्स वाली बन गई हूँ। वही सबकी नापसंद संगलू। मैंने अपनी पहचान बदलने के लिए फेंग ग्रुप वालों के साथ बचपन की मंगनी स्वीकार कर ली। मेरे पति है फेंग जियान, जो एक गूंगा है। मैं एक अमीर खानदान की बहू हूँ। मैं एक अमीर खानदान की बहू हूँ। मैं एक अमीर खानदान की बहू हूँ। बहुत हैंडसम है। बड़े अफसोस की बात है कि गूंगा है। छोड़ो भी, इससे पहले वाली लाइफ में बेचारी बन के जीने से तो लाख गुना अच्छा है। मैडम जी, हमें अब चलना चाहिए। चलो। कहाँ जाना है? आज तलाक, कोर्ट चलना है। कोर्ट, तलाक। पेट में दर्द? नहीं, ऐसा मत करो। ब्लड प्रेशर हाई है। अरे, पेट में मरोड़। ओह, तो आज सच में संगलू फेंग जियांग को तलाक देने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। बड़ी मुश्किल से तो ये अमीर घर की बहू बनी हूँ। मरते दम तक नहीं मानूंगी। और तलाक तो दूर, मैं तो इस कहानी का अंत ही बदल दूंगी। इस आदमी को अपनी उंगली पर बिठाकर नचाऊंगी। मैं खूबसूरत लग रही हूं ना? पति जी, ची जिन शियुई। मेरा पति कितना हैंडसम है। Ji Jinshui. गुड मॉर्निंग। अरे, ये क्या हुआ? गुस्सा हो? मुझसे तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अमीर लोगों का मिजाज बड़ा ही अजीबोगरीब होता है। मैडम जी, टीवी स्टेशन के लिए निकलना है। मेरे पास नौकरी है और वो भी टीवी स्टेशन में। शाओलू, मैं बता रही हूँ ना, हमारा जो नया शो है ना, चांदनी बुलेवार्ड, वो कमाल का हिट हो रहा है। ये कौन है?
मेरी अभी अभी मीटिंग खत्म हुई, बॉस ने इस पर बहुत जोर दिया है, तो हमें ये मौका पूरी तरह भुनाना है और इसी तरह मेहनत करते रहना है। यही है मेरी सबसे अच्छी दोस्त यू शाओ के। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द एक इन्वेस्टर मीटिंग होने वाली है, प्लानिंग का ड्राफ्ट तुम ही बना देना। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो। अरे अरे सुनो 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 जरा सुनो। यू दीदी, आ गई आप? पहले ये बुक क्लास पार्ट दो। ठीक है। मैं माइक चेक कर लूं। लूलू, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और ये कौन है? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? इस बार फैंग ग्रुप के मिस्टर फैंग खुद इस बिजनेस मीट में आ रहे हैं, इसलिए खास तौर पर सिर्फ मैडम को सब इंतजाम चेक करने भेजा है। तो यही है भगवान की जो ऊपर से मीठी और अंदर से जहरीली है। ये वही फेंग ग्रुप है जिसके लिए हर टीवी चैनल वाले हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं। उसी ने हमें इन्वेस्टमेंट दिया है। लगता है इस औरत को सच में नहीं पता कि मिस्टर फेंग आ रहे हैं। साफ है कि इनके रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं, तो मेरे पास मौका है। मुझे इस औरत से अक्ल से निपटना सीखना ही होगा। उम्मीद है तुम लोगों ने रात भर जाकर जो प्लानिंग बनाई है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आकर्षित होगा। बस कोई गड़बड़ मत होने देना। कोई टेंशन नहीं, हम सब कई बार क्रॉस चेक कर चुके हैं। अच्छा, मैं उधर जाकर चेक करती हूँ, तुम लोग बातें करो। अरे लूलू, सच में फेंग जियान बहुत अच्छा है। वो गुंगा है, इसलिए उसे कम मत आंको। गुंगा पति बेस्ट है, न कोई बहस न झगड़ा। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फेंग ग्रुप जैसे घर में ब्याह कर आई। अच्छा, तो मुझे थोड़ा यहाँ घुमा दो ना। हाँ चलो मेरे साथ। ये सब यहाँ मीटिंग हॉल है और वो सामने ये क्या है? यहाँ हमारी वर्चुअल स्पेस की एग्जीबिशन है। मुसीबत, हमारी प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई। हमारी ग्रुप की वीडियो प्ले नहीं हो रही। तुम जरा जल्दी से देखो तो। हाँ, फिर भी यही हाल सबसे खतरनाक है। अब देखती हूँ तुम लोग क्या करोगे। अरे वाह मिस्टर फेंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुन रखा था बस, मैं इस टीवी स्टेशन का प्रमुख हूँ। ये इस बार के बिजनेस इवेंट का ब्रोशर है। इस प्रोजेक्ट पर आपको खास ध्यान देना चाहिए। ओ, तो ये सब चल रहा था इधर, लगता है। मैंने उसे सच में कभी ठीक से जाना ही नहीं। मिस्टर फेंग, सर, मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से गुआन शीकिंग हूँ। आपको प्यास लगी है क्या? वाह, शुक्र है वीडियो ठीक हो गया। लानत है, ये उसने कैसे सॉल्व कर दिया? मिस्टर फेंग, क्या किसी प्रोजेक्ट में आपकी दिलचस्पी है? मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ। मिस्टर फेंग, अच्छा हुआ फेंग जियान सिर्फ आधे घंटे रुकेगा, वरना ऑफिस वालों को हमारे बारे में पता चलता तो तहलका मच जाता। मैडम जी, लीजिए, आपकी कॉफी। शुक्रिया। हाँ अरे, तो ये तो किसी पीटी गाड़ी चलाने वाली है। लगता है किसी इन्वेस्टर या बड़े बाप की रखेल होगी। चलती हूँ, बाय। तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फेंग से आंख मिलाने की? अगर आइंदा ऐसा किया तो फेंग ग्रुप में एक पल भी नहीं रुक पाओगी। संगलू, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में बदनाम करके रहूंगा। हेलो केयर जी। और वो भी एक्सक्लूसिव को स्पॉन्सरशिप के साथ। स्पॉन्सरशिप फीस है 80 करोड़। सच में बोल रही हो? कौन है ये बड़ा स्पॉन्सर? जल्दी बताना। फेंग ग्रुप, फेंग जियान। हाय राम सप्तम, तुम मुझे मैसेज करके गाली तो नहीं दोगी ना? घर के अंदर हल्का एक्सरसाइज भी मना है क्या? फेंग की किस्मत शो सुपर हिट। दवाई का टाइम हो गया।
अब कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लगा। और सुनो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। न्यूटन के मरीजों की रिकवरी के बारे में कुछ नोट्स हैं। वक्त मिले तो जरा देख लेना। इस बात का शुक्रिया। पहले वाली मदद का या अभी वाली? अरे वाह, अगला आखिर ले लिया। यस। लुलु, तुम तो कमाल हो। थैंक यू। मैं लगता है मेरा तैयार किया नोट्स तुम्हें बहुत पसंद आया। अरे कोई फॉर्मेलिटी नहीं, अपने ही तो हैं। चलती हूँ, बाय। संगलू, बॉस ने ऑफिस बुलाया है। ओह, सब बॉस के पास एक चिट्ठी आई। जरा अंदाजा लगाओ पर्ची किसके नाम की है। अंदाजा क्या लगाना? संगलू ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, इन्वेस्टमेंट के लिए अपना जिस्म बेचा है। ये सब बदचलनी है। मुझे याद है, इस संगलू की तो शादी भी हो चुकी है ना। सोचो, अगर उसके पति को पता चल गया कि उसकी बीवी वहाँ लोगों के साथ ऐसे वैसे काम कर रही है। अरे देखो तो, इसका मतलब साफ है। अब लगता है ये बहुत जल्दी जॉब से निकाली जाने वाली है। अयान, मत भूलना कि आज 15 तारीख है और लुलू को साथ लेकर खाने पर आना। मुझे अपनी पोते की बहू चुनने में सच में कोई गलती नहीं हुई। वो लुलू बच्ची कितनी शांत और सीधी है। उसे देखकर तुम्हारा गुस्सा भी ठीक हो गया है। शांत? संगलू शांत है? मिस्टर फेंग, अभी मैं टीवी स्टेशन गया था इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म करने, तभी कुछ सुना। मैडम जी के बारे में कुछ गंदी अफवाहें हैं। मैं अभी तुम्हें लेने टीवी स्टेशन आ रहा हूँ। पुरानी हवेली में खाना है। लुलु, ये रही मैं, यहाँ। तुझको यूजी, कहीं तुम्हें सच में नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? नहीं, अभी सर ने मुझे किंगमैन के काम से कुछ दिन बाहर भेजा है। सुनो, पूरे 5 दिन जाना है। बाहर जा रही हो तो ये बड़ा सा डब्बा लेकर क्यों घूम रही हो? मेरी टेबल पर 5 फोल्डर बहुत ऊंचे जमा थे ना, तो मैंने देखा सर की टेबल पर कुछ डब्बे रखे थे, बस उनसे एक मांग लिया। तुमने तो सच में डरा दिया, बेकार की टेंशन हो गई। आखिर है कौन ये जो शरीर टेबल पर ऊपर चढ़ा है? भला तुम क्यों किंगमैन टीवी के एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रही हो? मैं अरे तुम उन लोगों की बातों का बुरा मत मानो। अच्छा, तुम्हारा ये टूर इतने अचानक हुआ, क्या तुमने अपने पति को बताया? हाँ, मेरे पति भारी है, भारी। चलो। संगलू के साथ ऐसा स्कैंडल जुड़ा है। अब देखती हूँ कैसे। तुम शांत मन से फेंग जियान के साथ रहोगी। अरे बाप रे, क्या इतनी देर से ये बता रही थी कि इसका पति एक ड्राइवर है? हंस के बुरा हाल है। इतना घमंड और पति सिर्फ एक ड्राइवर, उसकी वो पतली सी बॉडी शायद अपनी औरत को संभाल ही ना पाए। उसके सिर पर तो सींग लग चुके हैं। ये तो फेंग ग्रुप के मिस्टर फेंग हैं ना? मिस्टर फेंग टीवी स्टेशन पर क्या करने आए? अगर चैनल हेड को पता चल गया तो खुद आकर स्वागत करेंगे ना। मुसीबत, मैं तो भूल ही गई कि आज पुरानी हवेली में खाना है। फेंग जियान आज टीवी स्टेशन। कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आया? भूल गई कि आज 15 तारीख है। लूलू, फेंग जियान तुम्हारा पति है? अरे छोड़ोगी, वैसे भी अब ये रात चुप नहीं सकता। बेहतर है कि खुलेआम मान लो। सबको बताती हूँ। ये मेरे पति हैं, फेंग जियान। हाँ, फिर से वही पुरानी फेंग हवेली, बस यूं ही पिछली बार। यहाँ की यादें बहुत खट्टी हैं। आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। असली फेंग घराने की संगलू कौन है? तुम्हारा परिवार मुझे नीची निगाह से देखता है, इस शादी से नफरत करता है। नौकर भी मेरा अपमान करते हैं, सब तुम्हारी वजह से। हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं, सब तुम्हारी करनी का फल है। तुम मेरी तरफदारी क्यों नहीं करते? सब तुम्हारी गलती है। जलील होने पर भी आपा नहीं खोया। और बिना एक सवाल किए तुरंत पैसे दे दिए ऐसे मर्द को। मैंने कभी भाव नहीं दिया। ये घटिया स्क्रिप्ट सच में बहुत बुरी है यार। हे भगवान।
अच्छे बुरे की पहचान करो। सच में मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। थैंक्स जियान, अंदर जाकर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब अच्छा लगे। मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। वैसे तुम आज मुझे लेने आए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मतलब इसने उसे पहले से मैसेज करके बता रखा था। सॉरी यार, मेरी ही गलती है। तो अब अंदर चलते हैं। तो कंधे पर हाथ रखूं या बाह पकड़ूं? अरे गलत मत समझना, मैं बस दादाजी को यकीन दिलाना चाहती हूँ, ताकि उन्हें लगे कि हम साथ में बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा चल रहा है सब। वैसे भी हम दोनों की सच में बहुत अच्छी पड़ती है ना? है ना? कंधे की बजाय सीधे कमर पकड़े। कितना जिद्दी इंसान है ये। वाह, हे भगवान, कितना लग्जरी है। पिछली बार आई थी तो मैंने ये सब देखा क्यों नहीं? लगता है इनका परिवार कोई नवाबी खानदान है। दादाजी। अरे जियान, तुम लोग आ गए। हाँ दादाजी, मैं और जियान आपके साथ खाना खाने आए हैं। आना अच्छा किया। लुलू, दादाजी तुम्हें एक चीज दिखाते हैं। लो। जरूर, चलिए। ये सब दादाजी का कलेक्शन है। देखो, ये मेरी और तुम्हारे दादाजी की फौज में भर्ती के वक्त की ग्रुप फोटो है। देखो, आगे जो भोला भाला सा लड़का खड़ा है, यही तुम्हारे दादाजी है। उस जमाने में हम 20 साल के भी नहीं थे। पहली बार दादाजी की जवानी की तस्वीर देख रही हूँ। जब दादाजी का देहांत हुआ था तब मैं सिर्फ 5-6 साल की थी। और हाँ, पीछे वाला वो स्मार्ट लड़का, वो मैं हूं। पूरी पलटन का सबसे हैंडसम जवान। तुम्हारे दादाजी बड़े चालाक थे। बाद में हमने साथ मिलकर तय किया कि अपने बच्चों की बचपन की मंगनी करेंगे। उस वक्त उसने जरूर प्लान कर रखा होगा कि उसकी पोती हमारे घर आकर खूब सारा मटन मजे से खाएगी। लो बिटिया, थोड़ी देर में तुम्हें मटन खूब पेट भरकर खाना है। सुना तुमने? पक्का, जरूर। वो फेंगी कहाँ है? कहाँ आवारागर्दी कर रहा है इस वक्त? सारा दिन बस अपने घटिया से गाने लिखता रहता है। जरा मेरा फोन तो यहां दे। लड़के, पूरा परिवार बस तेरा ही इंतजार कर रहा है। फिर कहाँ भटकने चला गया? मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हूँ। मैं खाना खाने नहीं आ रहा। दिन भर कुछ काम धाम नहीं, बस बेकार की बातें। कभी अपने बड़े भाई से कुछ सीख ले। मेरी चिंता थोड़ी कम कर दे। थोड़ी और साल जी लूंगा। बार बार मेरे बड़े भाई की मिसाल मत दो। अरे यार, तू 20 साल का हो गया है। आगे का क्या प्लान है? अभी भी अपने गाने ही लिखता रहेगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे गाने, ये जिंदगी, मौत और तन्हाई की गहरी सोच है। तुम जैसे निठल्ले अमीरजादे जो सिर्फ मौज मस्ती के पीछे पड़े रहते हो, ये बात जिंदगी भर कभी नहीं समझ पाओगे। समझे? अरे बाप रे, तू अभी सिर्फ 20 साल का है। कैसी मौत और जिंदगी की सोच? मैं तेरा दादा अभी तक इसका मतलब नहीं समझ पाया। हे भगवान, ये खाना है या हंसी रोकने का कोई चैलेंज? ये तो बहुत ही ज्यादा फनी है, एकदम बचकाना ड्रामा। सच में अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं एक दिन अपनी काबिलियत साबित करके रहूंगा। मेरे लिखे हुए गाने एक दिन जरूर सुपरहिट होंगे। तुम सब देखते रहना। मैं दुनिया का ठुकराया भूत हूँ। कब्र पे डांस करूं, ना कोई खौफ। कब्र की रुई जैसी मिठास, बीते कल को कुचल देने का एहसास। मुझसे सहा नहीं जा रहा। ये बहुत ही ज्यादा फनी है। अरे दादाजी, पेट थोड़ा खराब लग रहा है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। देखा, खुद संग लू भी तेरा मजाक उड़ा रही है। बात खत्म। जल्दी से अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढो। अब इसका क्या करें? मैं अभी हंसी रोक नहीं पाई। मैंने तो बहुत कोशिश की थी अच्छा इंप्रेशन जमाने की। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? शायद बिल्कुल बेकार भी नहीं गई। आइस क्यूब भैया के साथ थोड़ी सी और करीबी तो बढ़ ही गई। हाँ, मुझे तो लगभग भूल ही गया था। चैनल ने मुझे अगले हफ्ते किंगमैंग टीवी के दौरे पर भेजा है। 5 दिन का एक्सटेंस प्रोग्राम है। सोमवार को निकलना है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं शनिवार से पहले पक्का लौट आऊंगी। किसी भी हालत में मिस नहीं करूंगी। डॉक्टर साहब का घर आने का टाइम। अभी तुम्हें गाड़ी में देखा, काफी देर से आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। थक गए ना? चलो पहले नहा लो, फिर मैं।
जरा सारी फाइलें ही अरेंज कर देती हूँ। अच्छा डायरेक्टर वांग, मेरे साथ काम से जो कलीग जा रहा है वो है कौन? शी सीनान है ना, अब तक तुम्हें लेने की गाड़ी आ गई होगी। शी सीनान? आखिर शी सीनान ही क्यों? मुझे याद है कि कहानी में उसकी फैन फॉलोइंग किसी बिगड़े स्टार से कम नहीं है, वो जहां भी जाएगा फैंस का हुजूम तो उमड़ ही पड़ेगा। कहीं मुझे उसका टेम्पररी बॉडीगार्ड तो नहीं बनना पड़ेगा? हेलो। हेलो संगलू, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ, तुम नीचे आ जाओ। अच्छा जी, मैं अभी आती हूँ। चलो। सर जी, आज दोपहर के खाने में क्या खाने का मन है? समझ गया। सर जी को आमतौर पर ठंडी और कच्ची चीजें पसंद नहीं है। आज क्या हुआ? मूड भी काफी बेचैन सा लग रहा है। माजरा क्या है? हाय, कुछ समझ नहीं आ रहा। खाना बनाती हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं शनिवार से पहले जरूर लौट आऊंगी। डॉक्टर के घर आने का टाइम बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। कैसा लग रहा है? अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। संगलू, हे भगवान, इतने लंबे इलाज में पहली बार देखा मिस्टर फेंग ने बोलने की कोशिश की। सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन अभी भी लगातार ध्यान देने की जरूरत है, खासकर इलाज के बाद के 3-4 दिन। मिस्टर फेंग को नींद और घबराहट, घर वालों की देखभाल चाहिए। कोई बात नहीं, मैं उनकी पूरी देखभाल करूंगी। लीजिए, ये आपके लिए बनाई आरामदायक चाय है। आप चिंता मत करो, आज मैं बिल्कुल भी आपकी नींद में खलल नहीं डालूंगी। जल्दी सो जाऊंगी, न फोन देखूंगी न वीडियो चलाऊंगी। एक ही बार में सुबह तक सो जाऊंगी। गुड नाइट। मैं सच में चाहती थी कि फेंग जियांग के साथ थोड़ा और अच्छे से रहो, हमारी दूरियां कम हो, लेकिन इस तरह की फिजिकल पास आने की बात नहीं कर रही थी ना। फेंग जियान, तुम मुझे मेरी अच्छी वाली नींद वापस करो। सर, बिजनेस डिनर परसों शाम 6 बजे रखा गया है। खाना मिशेलिन स्टार शेफ खुद बनाएंगे। मेहमान MK ग्रुप के एशिया पैसिफिक पार्टनर हैं। क्या आप इसमें शामिल होंगे? उसे फ्रेंच खाना पसंद है। फेंग साहब कभी नहीं जाएंगे। बड़े मालिकों ने कम से कम 10 से ज्यादा इनविटेशन भेजे होंगे। फेंग साहब को पार्टियां पसंद नहीं, न्योता नहीं माना। मैंने तो बस ऐसे ही मुंह देखने के लिए पूछ लिया था।
मैं खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। फ्रेंच डिनर पार्टी। जरूर जाऊंगी। ये पहला मौका है जब फेंग जियान ने मुझे किसी पार्टी में साथ चलने के लिए कहा है। मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या वो पार्टी बहुत शानदार होगी? क्या मुझे इवनिंग गाउन पहनने की जरूरत पड़ेगी? तो मैं अभी ड्रेस देखने जाती हूँ। बाय। इंतजार करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे सिंपल खाने की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक थोड़ी फॉर्मल ड्रेस चुन ली। कैसी लग रही हूँ? तुम्हारी मिस्टर फेंग द ग्रेट की इज्जत तो नहीं उतारी ना? हे भगवान, सियान, मिस्टर फेंग सच में आ गए। मैंने कभी मिस्टर फेंग को ऐसी पार्टी में नहीं देखा। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? मैंने भी नहीं देखा कभी। ये हमेशा गुमसुम रहने वाले मिस्टर फेंग एक लड़की की कमर में हाथ डाले हुए हैं। हाय राम, इतने सारे लोग मुझे घूर रहे हैं। मुझ पर बहुत दबाव पड़ रहा है। ये तुमने सिंपल खाना कहा था। मुझे लग रहा है ये लोग अपनी नजरों से मुझ में छेद ही कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं चिड़ियाघर में बंद कोई जिराफ हूँ जिसे लोग सर से पांव तक और पांव से सर तक घूर रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे मेरा एक्सरे हो गया हो। अगर मैं जिराफ हूँ तो तुम ध्रुवीय भालू हो। ध्रुवीय भालू? ध्रुवीय भालू के बाड़े में जमा बर्फ का टुकड़ा। मिस्टर फेंग की साथी कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल खिले हुए फ्रांसीसी गुलाब की तरह। वाह, पढ़ा लिखा इंसान तारीफ भी कितनी अच्छी तरह करता है। अच्छा, अफसोस है उसकी सूरत पर तो, जो एक गूंगे से शादी कर बैठी। अरे क्या बोल रहे हो? ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बिजनेस में कितनी भी तरक्की कर लो, आखिरकार हो तो गूंगे ही ना। सुन लो सब, मेरे पति की जुबान मैं हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं है तुम लोगों के बारे में ऐसे बोलो। और हाँ, तुम लोगों का पेट डिनर में नहीं भरा क्या, जो वॉशरूम से एक्स्ट्रा डोज लेकर आए हो? इतनी बदबूदार बातें। अगर आइंदा कभी मेरे सामने ऐसा बोला। माफ करें मिसेस फेंग, सॉरी, हमारी गलती हो गई। हाय राम, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया? अगर उसने सुन लिया उन दोनों की बातें तो कहीं उसका दिल न टूट जाए। हूँ हाँ, तुमने अभी अभी सुना ना? नहीं, गुस्सा शांत नहीं हो रहा। मैं वापस जाकर उनकी खाल उधेड़ती हूँ। एक ठोकर मारूंगी ना कमीनी को। हूँ ना? संगलू? तुम बोले, तुमने मुंह खोला। तुम उनके पास जाने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। अरे छोड़ो उस बात को, तुम अभी बोले। पता है तुम्हें? अब भी टाइप क्यों कर रहे हो? मैं बोलना नहीं चाहता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकता। तो फिर तुम अब अचानक कैसे बोल पड़े? अरे छोड़ो यार, सच बताओ ना, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। असली सीईओ जैसी इम्प्रेसिव, बिल्कुल रोमांटिक नॉवेल के हीरो जैसी। लगा कोई वॉइस आर्टिस्ट। मेरे कानों में सरगम घोल रहा है। वो आवाज, वो। सच बताओ तो मेरा दिमाग एकदम से गूंज गया। मुस्कुराया। गुड, बहुत गुड। हेलो। गुड इवनिंग डायरेक्टर संग। धन्यवाद मुख्य मेजबान। जरा पकड़ना मेरा फोन। हम जरा बात करके आते हैं। दादाजी तुम्हें खाने के लिए वापस बुला रहे हैं। अरे वाह, फेंग यान ने फिर से बोला। हाँ, सच में फिर बोला। अरे यान, याद है ना, 15 तारीख को पुरानी हवेली वापस आना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बार मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ओहो,
इस गुनाह की माफी के लिए। तो मैं खुद को सजा देते हुए एक पैग और पी लेता हूँ। लू बेटी, आओ दादाजी के साथ शतरंज का एक मुकाबला करो। अरे दादाजी, मुझे तो खेलना ही नहीं आता। चलो ना, शुरू करते हैं। अरे नहीं दादाजी, रुको रुको। दादाजी, सच में मुझे ये सब नहीं आता। लेकिन इस बार मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। कही तुम। लू बेटी, तुमने तो। नहीं, अरे दादाजी, वो वाली खुशखबरी नहीं है। परसों की बात है। अयान ने बोलना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, एक साथ 2 लाइनें बोली। क्या कहा तुमने? फेंगयान? हाँ, बहुत अच्छे, बढ़िया। जाओ, जल्दी से अंदर जाकर कमरे से लकड़ी का बक्सा और वो कागजात मेरे पास ले आओ। जल्दी करो, जल्दी। दादाजी, वो क्या है? तुम बस रुको और देखो। ये लो, लू बेटी, ये रख लो। पहले इसे पहन कर देखो, बस यूं ही मजे के लिए। नहीं दादाजी, ये तोहफा बहुत अनमोल है। आखिर मेरी इतनी हैसियत ही क्या है कि मैं इतना कीमती तोहफा ले लूं? अरे पगली लड़की, मैं अपनी पोतेबू को कोई चीज दूं तो क्या उसके लिए मुझे कोई वजह भी चाहिए? फेंगयान का दोबारा बोलना, इसका सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है। दादाजी, असल में मेरा कोई कमाल नहीं है। ये सब ज्यादातर अयान और डॉक्टर जी की मेहनत है। ये लो, ये रहा द्वीप का मालिकाना हथ और ये रहा रिजॉर्ट होटल। ये सब तुम्हारे लिए है। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मुझे चाइनीज ही समझ नहीं आ रही। जब भी तुम्हारा शतरंज खेलने का मन करे तो हम जहां कहोगी वही खेलेंगे। दादाजी, मुझे अभी शतरंज खेलना है। मैं अभी सीख लूंगी। आप बैठिए, मैं अभी सीखती हूँ। इतना बड़ा तोहफा लेने की तो मेरी कोई औकात नहीं है। अरे वाह, तोहफे के बदले कुछ देना भी तो बनता है ना। मुझे फेंगयान के लिए कोई गिफ्ट खरीदना है, लेकिन उसे कौन सा रंग पसंद है? सुनो जरा, इधर आओ, जरा ये देखो। तुम्हें इनमें से कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है? इन सब में से सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? तुम्हें तो नारंगी रंग पसंद है ना? हाँ ना, वो तो है, लेकिन इनमें तो नारंगी रंग है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज में नारंगी रंग ही अच्छा लगे। इनमें से ऐसा कौन सा रंग है जो तुम्हें पहली नजर में ही बहुत पसंद आ जाए? काला। वाह, क्या पसंद है। मानो पूछा ही नहीं। क्या दुनिया के सारे रईस अमीरों को सिर्फ काला रंग ही पसंद होता है? पक्का तुम्हें काला ही पसंद है ना? तुम क्या चाहती हो कि मुझे कौन सा रंग पसंद आए? काला। काला ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। काला रंग पसंद करना कोई गुनाह है क्या? सुनो, क्या तुमने आज की गर्मागर्म खबर सुनी? हमारे मिस्टर फेंग बोलने लगे हैं। सच में? हाँ बिल्कुल सच। हाँ बिल्कुल सच है। देखो, ट्रेंडिंग में पहले नंबर पे है और पूरी इंटरनेट पर यह फैल गया है कि मिस्टर फेंग के बोलने की वजह उनकी पत्नी है, यानी सैंगलू। कुछ दिन पहले मैंने उन दोनों को ऑफिस के नीचे देखा था। कितने प्यार से बातें कर रहे थे। मेरा दिल तो बर्बाद हो गया। हाँ ना, मैंने भी देखा। बिल्कुल सच है, सच्ची। कैसे नहीं जानता हूँ सैंगलू असल में फेंग ग्रुप के मिस्टर फेंग की बीवी है। भला वो एक्साई सीना की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? बिल्कुल पक्का, बहुत मुमकिन है कि वो बाहर ही किसी जवान लौंडे को पाल रही हो। उनसे संपर्क करो और संगलू से जुड़ी सारी खबरें हटवाओ। जी। मैनेजर झांग, शुक्रिया। मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रही हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं।
पापा। लुलु बेटा, हाल ही में फेंग यान के साथ कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। उनकी तबीयत में भी पहले से काफी सुधार है। सच में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे हमारी लुलु तो कुछ करके दिखाएगी ही। पापा ने ढेर सारी क्रिस्पी फिश फ्राई बनाई है। क्या फेंग यान को हमारे घर खाने पे बुलाओगी ताकि वो पापा के हाथ का स्वाद चख सके? ये तो बहुत अचानक से हो गया, तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो तुम पूछ लो। पापा ने बहुत बढ़िया शराब रखी है। फेंग यान के इंतजार में उन्हें जरूर आना है। कोई दिक्कत नहीं। बाय। फेंग यान, मेरे पापा ने हमें घर खाने पे बुलाया है। क्या आप फ्री हैं? हाँ, फ्री हूँ। यस, बहुत बढ़िया। मैं अभी पापा को बताती हूँ। हेलो पापा, फेंग यान ने कह दिया है। अरे बहुत बढ़िया, तुम लोग जल्दी आना। हाँ, बाय। लेकिन आखिर फेंग यान का मेरे घर पहली बार आना है। हमें थोड़ा और करीब से दिखाना चाहिए ताकि पापा को फिक्र न रहे। पापा, हम आ गए। जल्दी अंदर आओ, जल्दी आओ, आओ आओ, जल्दी घर के अंदर आ जाओ। लुलु, फेंग जियान के लिए पानी लाओ। ये तो बचपन में बेकार में लिखा था। उन दिनों मुझे ये बहुत पसंद था। अपने आप को बड़ी मैडम जी बुलाना। और ये है चीजन शियुही। मैं पहले इसकी पागलों जैसी दीवानी थी। तब तो मैं इसे बुलाती थी मेरे राजा, मेरे राजा। राजा, हाँ, बहुत पसंद था। खाना लग गया, आ जाओ। अरे यार, बैठने का भी कोई तरीका नहीं है तेरा। सीधे बैठ। सारी बिगड़ैल हरकतें मेरी वजह से ही तो है। अरे आयान, हमारी लुलु की ये जिद्दी और नकलिया स्वभाव जरूर तुम्हारे लिए सिरदर्द बना होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चुपचाप तोते की तरफ बोल भी रहा है आज। आओ आओ, ये जरा मेरी बनाई हुई क्रिस्पी फ्राइड फिश ट्राई करो। पापा, आयान को मछली पसंद नहीं। मैं थोड़ा चखता हूं, देखते हैं। हम बहुत अच्छी बनी है। वाह, मेरा दामाद तो लाजवाब है। चलो अब जरा शराब पियो। पहले कभी इसे इतनी शराब पीते नहीं देखा। सब ठीक तो रहेगा ना? चलो चीयर्स। पर ये तो पीता नहीं है। पापा, बस बहुत हो गया। हाय, देखो तो जरा, आज की लड़कियां, इन्हें कौन रोक सकता है? हेलो। अरे चांग फेंग, कल फ्री हो क्या? जरा श्याओलू को लेकर हमारे यहाँ किलन हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में आना। यही हमारी स्कूल बीचिंग सिटी का सबसे बड़ा और लग्जरी रिजॉर्ट है। शाओलू की तबीयत ठीक नहीं है, कल नहीं आ पाएंगे। पैसे की चिंता मत करो। हमारी शाओ शाओ को अब एक करोड़पति बॉयफ्रेंड मिल गया है ना। पैसों की बात नहीं है हमारी लुलु और उसका पति, वो किसी भी शानदार पार्टी में कभी भी जा सकते हैं। वो नहीं जा सकेगी, मतलब नहीं जा सकेगी। बस ठीक है, मैं फोन रखता हूं। पापा, वो जुआंग श्याओ और उसकी माँ फिर से हमें दिखाई मार है। दूर की रिश्तेदारी का तो क्या करें, कोई खास वास्ता तो है नहीं। छोड़ो छोड़ो, आओ और थोड़ी पीते हैं। लाओ। अरे रुक, अब और नहीं। चल खत्म कर। आराम से। जूते बदल लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। तुम रुको।
जाकर नहा लो। नए रियलिटी शो के शेड्यूल के हिसाब से गोल्डन वीक की छुट्टियों में आधिकारिक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अब सिर्फ 1 महीना बाकी है, लेकिन शो के आखिरी एपिसोड की ग्रैंड फिनाले पार्टी की लोकेशन अभी तक फाइनल नहीं हुई है। अब क्या करें? मैंने आसपास के ये शहर देख लिए हैं। मुझे लगता है इन सब में वो बात नहीं है। चलो और ढूंढते हैं। अरे तुम्हें कीलन रिसोर्ट एंड स्पा कैसा लगता है? हमने पहले ही सोच लिया था, लेकिन हमारे बजट के हिसाब से लोकेशन के किराए वाला हिस्सा शायद वहां जाने की इजाजत न दे। सिर्फ बजट की बात नहीं है, मैंने पहले होटल में कॉल किया था, उन्होंने साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं, तुम लोग अपना काम करो, मैं एक बार कीलन जाकर आता हूँ। 3 दिन के अंदर तुम्हें जवाब दे दूंगा। भले ही दादाजी ने रिसोर्ट की मिल्कियत मेरे नाम कर दी है, लेकिन अगर मैं इसका गलत फायदा उठाकर होटल का काम चौपट कर दूं, तो फिर मुझ में और उस गुलाम में क्या फर्क? बेहतर होगा पहले वहां जाकर हालात समझो। हाँ तो शाओलू, ये तुम्हारा पार्सल आया है, क्या खरीदा है? देखने में तो बड़ी ब्रांडेड चीज लग रही है। ये तो किसी खास इंसान के लिए गिफ्ट है। मेरा भेजा हुआ गिफ्ट पसंद आया? शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। तुमने मुझे चीज क्यों भेजी? तुमने मुझे चीज क्यों भेजी? अरे, तोहफा देने के लिए भी कोई वजह चाहिए क्या? क्या ये कोई लंबा निबंध लिख रहा है? इसे एडिट करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अच्छा, फिर मुझे भी शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। ये कोई खास लंबा भी नहीं है। एडिट करने में इतना टाइम क्यों? मैं हूं क्यूजुंडा। ये मेरा नया विचैट स्टेटस मैसेज है। फेंगयान के इस जुमले के साथ क्यों लग रहा है? बड़ी अजीबोगरीब कॉमेडी हो रही है। बर्फ के टुकड़े साहब ने आखिरकार जिंदा इंसानों जैसी हरकत सीख ही ली। उसने मुझसे पोक करके बात करना भी सीख लिया। चुजुंडा, अचानक से मुझे ब्लैक कलर भी काफी अच्छा लगने लगा है। मिस्टर फेंग, जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे थे, मतलब आप एक ब्लैक मर्सिडीज क्लास खरीदना चाहते हैं? मिस्टर फेंग के गैराज में हर ब्रांड की टॉप मॉडल गाड़ियां हैं, बस मर्सिडीज की क्लास नहीं है। मुझे लगा था कि क्लास का स्टाइल थोड़ा शोफ वाला है और वो मिस्टर फेंग के लो प्रोफाइल और सीरियस अंदाज से मैच नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सच में क्लास खरीदना चाहेंगे। हाँ। ब्लैक? हाँ जी मिस्टर फेंग, मैं अभी जाता हूं। अरे, एक आदमी की जांच करो, नाम है चुजुंडा। जून। हाँ, यहाँ तो बस पैसे ही पैसे की खुशबू आ रही है, और ये सब पैसा मेरा ही है। नमस्ते मैडम जी, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। नमस्ते, मैं संगलू हूँ। मुझे लगता है हाल ही में आपके होटल के मालिकाना हक बदलाव हुए हैं, है ना? मैं तुरंत सभी विभागों को सूचित करता हूँ, एक मीटिंग बुलाता हूँ। अरे, इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बस बिजनेस की बात करने आई हूँ। आप बस 1 मिनट रुकिए, यहाँ बैठिए। मिस्टर संग, आप बैठिए। संगलू, अरे संगलू, सच में तुम हो? अरे वाह, कितना अच्छा संयोग है। शाओ शाओ, तेरी ही बदौलत ये सब हो रहा है। हमें बुलाने का खर्चा किया ना? हमारी शाओ शाओ रिश्तों की कद्र सबसे ज्यादा करती है।
हर अच्छी चीज में अपने बड़ों का ख्याल रखती है। उस संग वाली लड़की की तरह बिल्कुल नहीं। अरे संगलू, इत्तेफाक से तुम भी यहाँ हो। अरे वाह संगलू, हमने तो पिछले हफ्ते तुम्हारे घर वाले भी बुलाए थे। पापा ने कहा तुम बिजी हो। सोचा नहीं था कि तुम खुद ही आ जाओगी लुलू। अकेली आई हो क्या? मिस्टर फेंग भी आए हैं साथ में? बस मेरे बहाने मिस्टर फेंग की चापलूसी करनी है इन्हें, अपने मतलब के लिए। अच्छा हुआ आज सबको एक साथ ही निपटा देती हूँ, ताकि बार बार मेरे मम्मी पापा के पीछे न पड़े रहो। मुझे तो लगता है मिस्टर फेंग हर मिनट 1000 बार अपना फोन चेक कर रहे हैं। इनका दिल बीवी के पीछे ट्रिप पर है। क्या तुम्हारे पास ध्यान आने का थोड़ा है? मुझे अभी ध्यान आया कि मैं अपने कपड़े ही लाना भूल गई। दोपहर के 3:30 ही तो बजे हैं अभी। दरवाजा खुला कैसे है? मैडम जी टूर पर हैं और साहब की मीटिंग है। इस वक्त घर पर कौन हो सकता है? साहब और मैडम जी की कोई भी घड़ी कहना लाखों का होता है। चोर को सफल नहीं होने दे सकते। यही वाला है ना? मैंने गलत नहीं लिया ना? चोर सर नहीं, ये ऑलिव ग्रीन वाला नहीं है। सर, आप मीटिंग छोड़कर अचानक क्यों आ गए? सॉरी सर। मैडम जी ने वर्कोहॉलिक सर को मीटिंग से उठाकर भिजवा दिया और फोन पर बताकर उनसे अपने कपड़े निकलवा रही हैं। मैडम जी की हिम्मत कैसे हुई? लुलू, तुमसे बोल रहे हैं, अनसुना क्यों कर रही हो? अरे छोड़ो ना, हमारी सैंगलू तो अमीर घर की बहू बन गई है। कंगाली में आटा गीला हो गया, अब हमें पहचानने से भी रही। छोड़ो, उनकी बातों का बुरा मत मानो। सैंगलू, इतना पढ़ लिख कर भी अपना सारा ज्ञान भूल गई क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई? तुम्हारी बकवास खत्म हुई या नहीं? लुलू, तुम कितनी भी अच्छी शादी कर लो, बड़ों की इज्जत तो करनी ही होगी। उन पर इस तरह से गुस्सा करने की हिम्मत कैसे हुई? लुलू, अमीर घर की बहू बन गई हो, लेकिन तुम्हारा ये पूरा गेटअप सस्ता है। और हम तो उससे अपने भाई के लिए नौकरी दिलवाने वाले हैं। अरे इतनी गरीब दिखने वाली करोड़पति की बीवी कहीं देखी है? संगलू, सैंगलू। आप मिस्टर फेंग हैं? मिस्टर फेंग, अरे हम तो अभी यही कह रहे थे कि हमारी लुलू मिस्टर फेंग से शादी करके सचमुच बहुत खुशनसीब है। वाह कमाल है। पता नहीं पीछे के कौन से रिश्तेदार हैं, लेकिन बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे तुम्हारी सगी माँ बाप हों। हम अरे बच्चे, दूर के रिश्तेदार कैसे हुए? तेरे ही भाई बहन लगते हैं। तुम एक लौती बेटी हो, रिश्तों की कदर सीखो। एक दूसरे का साथ देना चाहिए, भविष्य में काम आएंगे ना। हम हाजी, हमारा याओजू बचपन से कहता है लुलू दीदी बहुत अच्छी हैं। बड़ा होकर लुलू दीदी जैसा बनना चाहता है, किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता है। लुलू, हम परिवार की लड़कियां हैं, कितनी भी अच्छी शादी कर लें, हम पराया धन है। भाइयों को आगे बढ़ाओ, तभी असल में पूरे खानदान का नाम रोशन होगा। हाँ, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगी। शाओजिन, जी। ये सब मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तुम अच्छे से इन सब के चेहरे देख लो। अरे मैं तो इसकी बड़ी बहन हूँ। अब जब हम यहाँ आएंगे तो क्या हमें फ्री में एंट्री मिलेगी क्या? चेहरे याद रखो, अगर नौकरी दिलवाने की होटल में काम करने के लिए किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। वाह, सीधे मना कर दो। हाँ। संगलू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? याओजू तो तुम्हारा छोटा भाई है। दूर के रिश्तेदार की तो बात ही छोड़ो। अगर मेरा अपना सगा भाई भी होता तो मैं उसे भी अपने दम पर नौकरी ढूंढने को कहता। आपसे मैडम जी तुम्हारी बॉस है, हर बात में उनकी बात सुनी है। अरे रुको शाओजिन, मेरी चिंता मत करो। उन्होंने जितना खर्च किया है उतने ही पैसे लो। ये लेडी आप हमारे बॉस के आराम में बहुत बाधा डाल रही है। प्लीज बाहर जाइए। संगलू, कुछ तो बोलो। प्लीज बाहर जाइए। एहसान फ्रामोश। थू, चलो।
मिस संग, क्या आपकी जी सिनान से जान पहचान है? उनका एक ऑटोग्राफ दिलवा दीजिए ना। प्रॉब्लम ही नहीं है। छोटी सी बात है। अरे फेंग यान, फेंग यान, फेंग यान, जरा मेरी बात तो सुनो। फेंग यान, इतना गुस्सा बस एक फोटो के लिए। वाह लूलू, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत पहले ही उन नाकारा रिश्तेदारों की बोलती बंद कर देनी चाहिए थी। अभी अभी सुनो, वो सब एक एक करके मुझे फोन कर रहे थे, मुझसे पक्ष लेने के लिए कह रहे थे। अरे मैं भला क्यों किसी का पक्ष लूं? मेरी प्यारी बिटिया सबसे अच्छी है, बस समझ लो। हाँ पापा, मैंने बिल्कुल यही किया। अच्छा, मैं अभी काम में हूँ। बाय। सुनो, जरा ठहरो। ये मेरा है, ये तुम्हारा। क्या हुआ? न्यूयॉर्क से इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस कॉल आने वाली है। हाँ, समझ गया। तुम काम करो, मैं चलती हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं। हेलो, क्या? पास हो गया। अरे वाह, तो रिकॉर्डिंग कब है? अभी? और आउटडोर शूट है, और बाहर रुकना भी पड़ेगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। अब क्या करो? बहुत जरूरी है क्या? तो क्या हुआ? जाने से पहले थोड़ा आराम तो करना ही चाहिए ना। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। जल्दी करो जान, मेरी कमर टूट रही है। अच्छा जान, मुझे याद आया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें शी सिन्हा का शो का पास चाहिए, है ना? ओह, तुम दिला सकती हो? कमाल है। अच्छा, तो इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हाँ, वो संगलू है ना, मिस्टर फेंग की पत्नी? हाँ हाँ, वही। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी पहले। हम अक्सर साथ खाना खाने और शॉपिंग करने जाते थे, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, अब हमारी उतनी बनती नहीं है। मैंने सुना है आजकल वो चैनल के किसी मेल कोलीग के बहुत करीब आ गई है। तुम जिसकी बात कर रही हो वो कहीं शी सिन्हा तो नहीं? चुप। सच में मैडम फेंग दिमाग से कहाँ है? मिस्टर फेंग जैसे शानदार और काबिल इंसान से शादी करके उनका दिल किसी और मर्द पर आ गया। मैं फेंग सर की फैन हूँ, डरती हूँ। सच में शर्म आती है। गुआन जी, अब बस भी करो। मिस्टर फेंग कब के जा चुके हैं। तुमने कहा ना अगर मैं तुम्हारा नाटक करने में मदद करूं तो तुम मुझे शी सिन्हा का ऑडियंस पास दोगी। अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी ना? अरे ये क्या बदतमीजी है, जरा होश में रहना। न्यूयॉर्क वाली ओवरसीज मीटिंग शाम 6 बजे तय हुई है। मैं अपने लोग वहां भेज चुका हूं। मिस्टर फेंग, मिस्टर फेंग, मिस्टर फेंग, मिस्टर फेंग, डॉक्टर जी, डॉक्टर, मिस्टर फेंग, आपको कुछ नहीं हुआ ना? डॉक्टर। ओह, आज आपका बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम ही है। हाँ, मिस्टर फेंग, अभी अभी आपको फिर से ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का अटैक आया है। शरीर में प्रतिक्रिया हुई, पर सब ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। मिस्टर फेंग, ये बात मैडम जी को बतानी चाहिए। कुछ नहीं, रहने दो। मैडम जी और शी सिन्हा शूटिंग के लिए पड़ोस के शहर गए हैं। वो लोग शायद समय से वापस नहीं आ पाएंगे। ऐसा करते हैं, डॉक्टर जी और मैं आपको पहले घर छोड़ देते हैं। लीजिए।
तेरा ध्यान ही नहीं रहता कभी इस घर पर। अरे बाप रे, अब और क्या ड्रामा कर रही हो? जो भी बात है घर चल कर करते हैं। मुझे तुझसे तलाक चाहिए। मैं अयान को लेकर जाऊंगी। स्टीयरिंग मत छीनो। तुम एक नंबर के हरामी हो। मैं पागल थी जो एक तरफा प्यार में। मिस्टर फेंग, आप ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे अभी मैडम जी को फोन लगाना पड़ेगा। याद आया, सुबह वाले आपके पति थे। हाँ जी। क्यों अचानक से उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगा उस वक्त तुम्हारे पति। कहीं तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही थी? हेलो। मैडम जी, मिस्टर फेंग की तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। क्या? बाहर मूसलाधार बारिश होने वाली है। आप कहाँ जा रही है? कैसा लग रहा है? अब भी कहीं तकलीफ तो नहीं? बहुत बेहतर। तुम वापस कैसे आ गई? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। असिस्टेंट फेंग ने मुझे फोन किया तो मेरी तो जान ही निकल गई। चिंता मत करो, अब सब ठीक है। फेंग जियान, मैं जानना चाहती हूँ, पहले आखिर हुआ क्या था? तुम हमेशा मुंह खोलने से कतराते हो। बोलने से पीछे हटते हो। इसकी वजह क्या है? मुझे बताओगे? वो एक हादसा था। उस साल मैं 6 या शायद 7 साल का था। ठीक से याद नहीं, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी। मैं मम्मी पापा के साथ बाहर गया हुआ था। उन्होंने बहस की और गाड़ी टकरा गई। शुक्र है कि मां ने गाड़ी फटने और आग लगने से ठीक पहले मुझे बाहर फेंक दिया। तब कहीं जाकर मैं बच पाया। उन्होंने मुझे एक तालाब में फेंका था। मैं उस वक्त मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन पानी की वजह से कोई आवाज न सका। उस दिन से मैं चुप हो गई। मां उस वक्त बीमार थी, तभी उन्होंने स्टीयरिंग छीन लिया था। बीमार? फ्रेंकी को जन्म देने के बाद वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई थी। काश मुझे ये बात पहले पता चल गई होती। शायद तब मैं कुछ कर। फेंग जियान, सब ठीक हो जाएगा। देखो ना, आज तुम कितने अच्छे से हंसते खेलते बड़े हुए हो। इतने तंदुरुस्त हो और अब बोल भी रहे हो। तुमने सारे दुख पार किए। और यही तो। तुम्हारी माँ देखना चाहती थी, है ना? बसंत की बारिश हो जाने दो। हमारा मौसम पूरी तरह पलट जाएगा, एकदम खिला खिला। फेंग जियान, और तुम भी। हम दोनों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई बड़ा इवेंट है क्या? नहीं, कोई खास नहीं। आज मुझे शी सिनान के साथ टीवी स्टेशन पर एक शो की रिकॉर्डिंग करनी है। अजीब है, अचानक से क्यों पूछ रहा है ये? कितने बजे लौटोगी? 7:30। शो की रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो 8:30 तक घर पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं, बहुत देर हो रही है। मैं चली। अरे रुको तो। अरे, आज तुम्हारी मीटिंग नहीं है क्या? मीटिंग नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो ठहरो मेरे लिए। आखिर क्यों? काम हो या सूरत, मैं उससे पीछे कहाँ हूँ? आखिर क्यों मेरी लाख कोशिशों के बाद भी फेंग जियान मुझे आंख उठाकर नहीं देखा? फेंग जियान, याद रखना, एक न एक दिन तुम मेरे ही होगे। थैंक यू। आज रात बारबेक्यू खाने चलोगी? एक जगह देखी है, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं व्यस्त हूँ। लुलू, आज मेरा मूड बिल्कुल खराब है। दिल बहुत भारी है।
क्या तुम अपना प्लान कैंसिल करके मेरे साथ रह सकती हो? हाँ, टू। आज शीकिंग ने मुझे शॉपिंग पर बुलाया और खाना भी खिलाया। गुआन शीकिंग? मिस्टर फेंग, ये वो डिटेल है जो आपने मुझे निकालने को कहा था। तुम पहले जाओ। जी मिस्टर फेंग। मिस्टर फेंग को अचानक से गुआन शीकिंग की जांच करने की क्या पड़ी? जो भी हो, छोड़ो, शायद मैडम जी के लिए कर रहे होंगे। वो औरत है ही इतनी शक्की किस्म की। फेंग साहब, 6 बजे हैं, 7 तक इंतजार करें। क्या आप सच में इतनी जल्दी बाहर इंतजार करेंगे? वरना मैं आपके लिए कोई कॉफी शॉप ढूंढूं। थोड़ी देर बैठिए। नहीं। कितना हैंडसम है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों इसके दीवाने हैं। ये कौन है? ची जिनशुई है, मतलब डिटेक्टिव कॉनन का एक किरदार कह सकते हैं। सेपियोसेक्सुअल लोगों का क्रश। मेरी गर्लफ्रेंड आज भी इसकी दीवानी है। मिस्टर फेंग, अगर आप ना जानते हो तो ये नॉर्मल है। किसने कहा मैं नहीं जानता? मुझे पता था आपको जरूर पता होगा। सबसे पहले आप सबके आने का शुक्रिया। तुम्हें ये जगह कैसी लगी? जरा अपने विचार बताओ। मुझे लगता है इस जगह पर शहरों वाली चकाचौंध भले ना हो, पर गजब की रौनक है। मुझे यहाँ बहुत पसंद है। शाओलू, हाल में कोई नया क्रश बदला है? हाँ हाँ, बिल्कुल। जल्दी बता, तुम्हारा लेटेस्ट पति कौन है? अभी हाल में नारुतो दोबारा देखी। लुवान बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। हाँ, वो समझी। हाई आईक्यू वाला मर्द, सबका क्रश। अच्छा, वो जो पहला क्रश था ना, कोल्ड और जीनियस टाइप। वो बीवी से डरता है। बहुत है। हाँ, लगता है खत्म होने वाला है। बाहर आसमान बहुत काला हो रहा है। लगता है थोड़ी देर में बारिश होगी। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, पता भेजो। मैं पहले चलता हूँ। अच्छा, मैं चला, बाय। अरे अरे मैडम जी। हाय राम। इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। हाँ, ट्रैफिक नहीं थी। गाड़ी चलाओ। अरे कहाँ हो? चलो, हम कमरे में चलते हैं। मुझ पे भरोसा करो। मैं तुम्हें कमरे तक ले जाता हूँ। यहीं रुको, दवाई लाता हूँ। आज शीसनान ने मुझे विचैट पर मैसेज किया। बोला कि तू उसे जिस तरह देखता है ना, हर बार भेड़िए की तरह, बहुत ही खूंखार, ऐसा लगता है जैसे उसे जिंदा ही निकल जाएगा। इतना भी एक्सैजरेट नहीं करता। बिल्कुल सही बोला। आज कीर दीदी ने, सोचो उसने मुझसे क्या कहा। बोली, मैंने तो अपना पति ढूंढा ही हाई स्कूल वाले। आइडियल टाइप के हिसाब से वो मुझसे टिप्स मांग रही थी। हाई स्कूल में किसको पसंद करती थी? हाई स्कूल में मुझे एक लड़का पसंद था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मेरे पसंदीदा एनिमे किरदार भी सब तुम्हारी तरह ही हैं। बिल्कुल ठंडे बर्फ के टुकड़े। मैं हूँ तो बड़ी चंचल, पर दिल की बहुत पक्की हूँ। हाई स्कूल के मेरे टूरी हस्बैंड आज भी मुझे उतने ही पसंद हैं। अच्छा सुनो ना, थोड़ी देर में चलकर गेम खेलते हैं। मैं थोड़ी देर पहले हॉल में दिमाग ही दिमाग में प्रैक्टिस कर रही थी। बस रात का इंतजार था ताकि तुम्हें अपना टैलेंट दिखा सकूं। मिस्टर फेंग, आप भले ही हर फन मौला हों, लेकिन किसी में कमजोर होंगे। गेम में शक है। हरा सकते हो।
तुम श्योर हो? ये गेम तुम पहली बार खेल रहे हो? हाँ। ये गलत है। तुम पहली बार खेल रहे हो और ऐसे खेले। गेम बदलते हैं, मुझे तुम्हें हराना है। अरे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कोई साइंस नहीं है इसकी। लगातार 3 गेम बदले और तुमने तीनों बार मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। बोलो, जब मैं घर पर नहीं होता तो चोरी छुपे प्रैक्टिस करते हो ना? बोलो ना, बोलो ना। एक बार और। चलो, आखिरकार एक गेम मैं जीत ही गया। सच कहो तो पिछले कुछ राउंड में जीत सकता था। हाँ। बस मैं बहुत थक गया हूँ। फॉर्म में नहीं हूँ। बहुत थक गया हूं। कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं? मैं बहुत थक गई, मैं रेस्ट कर रही हूँ। तुम भी जल्दी सो जाना। नहीं, नहीं। रुको, नहीं। जल्दी, कोई बचाओ। जल्दी करो। इतना डरावना सपना क्यों आया? मैंने इतना भयानक सपना क्यों देखा? वो सपने में जो शख्स था, वो कौन हो सकता है? मेरी मुलाकात किसी और हैंडसम लड़के से हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो कौन होगा? कहीं वो फेयान। अरे नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जरूर सही सलामत होगा। अगर सपने में सच में वही था, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। ओफो, संगलू, अरे संगलू। अपने दिल की सुन और उसके लिए थोड़ा और केयरिंग बन। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या तुम ऑफिस पहुंच गए? तुमने नाश्ता किया? मैंने एक सैंडविच और संतरे का जूस लिया। और मैंने झांग आंटी के बनाए पराठे अंडे खाए। अच्छा, सुनो, तुम सुबह ऑफिस में ही हो ना? दोपहर का खाना ऑफिस कैंटीन में खाओगे। मैंने सुना है फेंग ग्रुप का लंच किसी पंचतारा होटल के बुफे से भी जबरदस्त होता है। खाना खाने से पहले मुझे उसकी एक फोटो जरूर भेजना। देखकर मुझे लंच की इंस्पिरेशन आएगी। ठीक है, मैं फोटो खींचकर भेज दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाप रे, मैंने तो मिस्टर फेंग को इतना खुश कभी नहीं देखा। शांत रहो, जरूर मैडम जी से बात कर रहे होंगे। तो खुश होना तो बनता है। असिस्टेंट फैंग, तुम हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो? हाँ, हर रोज बात होती है। सबसे ज्यादा बातें तब होती थी जब हमारा प्यार परवान चढ़ रहा था। उस वक्त तो वॉशरूम जाते वक्त भी फोन लेकर जाता था। सड़क पर एक चींटी भी दिख जाए तो उसकी फोटो खींचकर मैडम को भेज देता था। अच्छा, मिस्टर फेंग, अंदर आइए। सर, आपकी पत्नी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। बाहर रख दो। मैडम जी तो यहां नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हर जगह मैडम जी की ही परछाई दिखती है? ओहो, मैं तो तीसरा पहिया बन गया। कितना अजीब लग रहा है। आज रात तुम्हें लेने मैं आऊंगा।
मिस्टर फेंग, चलो ना, इधर आओ ना। जरा फोन ले लूं। हाँ पापा। लुलू, मुझे किंग क्रैब मिला। तुम और अयान कब आओगे? किंग क्रैब जीत लिया? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पापा थोड़ी देर में खाना खाएंगे। हाँ, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आना। बाय। मेरी बीवी, अभी चलते हैं। पापा, हम आ गए। जल्दी अंदर आओ, जल्दी। और देर हुई तो सड़क पर इंतजार करूंगा। अरे पापा, ये सब। और वो गत्ते का डिब्बा, क्या कर रहे हो? बस जुबान साफ कर रहा हूँ। अच्छा, अपने को बेकार के पुराने सामान को भी साफ कर दो। सफाई करने के बाद हाथ धोकर खाना खाएंगे। नहीं चाहिए। जल्दी करो। जल्दी करो ना। जल्दी करो। जल्दी करो ना। कहां से शुरू करूं? चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरी मदद करो, फिर मैं जो नहीं चाहिए वो तुम्हें दे दूंगी और तुम उसे डब्बे में डाल देना, फिर काम खत्म। ठीक है। ये रखना है। ये नहीं चाहिए। ये भी नहीं चाहिए। हाय राम, कितना भारी है। वो सुनिए, थैंक यू, बस बाहर रख दीजिएगा। ये टाइम टेबल तुम्हें चाहिए या नहीं? नहीं, फेंक दो। ये कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? क्या राजकुमारी को प्रिंसेस सिंड्रोम होता है और सीईओ को बॉस सिंड्रोम? नहीं, मैं इसे थका नहीं सकती। गरम तो नहीं है? खाना लग गया है। मैं मदद करने जा रही हूं। मतलब समझी? अभी अभी फेंग जियान की जो हालत हुई थी ना, क्या उसकी वजह ये थी? पापा हम चलते हैं। अरे फेंग जियान, फेंग जियान, मुझे पता है अंकल को भी केकड़े बहुत पसंद है, तो सुनो, ये उनके लिए लेते जाओ। फिर जब कभी टाइम मिले मैं आऊंगा अंकल के साथ 2 पैक लगाने और उनके लिए पोक ट्रॉटर्स बनाने। अच्छा पापा, अब जाइए अंदर, हमें छोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो फिर। गुस्सा हो गए? हुआ क्या? एलएस कौन है? लू शेंग। लू शेंग मेरा स्कूल का दोस्त है। उन दिनों क्लास में लोगों की जोड़ियां बनाने का बहुत शौक था, तो बस हम दोनों को जबरदस्ती जोड़ दिया गया। सच कहूं तो हमने कभी ठीक से बात भी नहीं की थी। पता नहीं लोग किस हिसाब से जोड़ियां बना रहे थे। मिस्टर फेंग, एक बात बताऊं, आपका दिल तो बस इतना सा है, छोटू सा। बड़ा दिल रखने की कोशिश की पर हुआ नहीं, क्योंकि तुमसे प्यार है ना, इसलिए कंट्रोल नहीं होता। संगलू, मुझे सच में तुमसे प्यार है। अच्छा, मुझे भी तुमसे प्यार है। दादाजी, अरे वाह, मेरी पोते बहू आ गई। आओ आओ आओ, मेरे साथ शतरंज खेलो। आइए दादाजी के साथ शतरंज खेलने। दादाजी, आज तो मैं आपसे 800 बाजियां लड़ूंगी। बढ़िया। पहले मैं।
चलो शुरू करो। घोड़ा चला। मैं भी घोड़ा चलाती हूँ। चल। मैंने यहाँ चला। यहीं। नदी में डुबकी लगाने भेज दिया। सिर पीटने से क्या होगा? अगर उसे नहीं आता तो थोड़ा सब्र रखो, उसे अच्छे से सिखाओ। हाँ हाँ, आप आइए। वापस जाकर आप मुझे आराम से सिखा दीजिएगा। दादाजी, मेरी है। छोड़ो, अभी आया था, फिर फोन आया और भाग गया। उसे फोन करो और कहो कि आज उसे खाने पर घर आना ही होगा। तुम दोनों बड़ी मुश्किल से एक साथ आए हो और वो घर पर भी नहीं है। बड़ी बेशर्मी है। मेरा फोन गाड़ी में रह गया। रुको रुको, बैठो, मैं लाता हूँ। दादाजी, बाहर वो बाइक बड़ी जबरदस्त है। सोचा नहीं था कि आप इस उम्र में भी बाइक चलाते हैं। वो बाइक 400 किलो की है। ये बूढ़ी हड्डियां अब नहीं चला पाती। वो फेंग यी की है। अगर तुम्हें पसंद है तो अयान भी चलाना जानता है उसके साथ। बाहर घूम कर आओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। कब लौटे? हाय राम, ये तो बहुत खतरनाक है। थक गए? नहीं। कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। शे और मात। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अपने सपने में जो बाइक देखी थी वो बिल्कुल दादाजी के घर के बाहर खड़ी बाइक जैसी ही है। मैं हेयर बैंड लेने जा रही हूँ और मेरा फेस क्रीम लगाना भी रह गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम क्या सोच रहे हो? दादाजी ने कहा तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी आती है ना? हाँ। ये बहुत खतरनाक है, सच में बहुत रिस्की है। वो बाइक होती है लोहे का डिब्बा और सड़क पर अचानक से कुछ भी हो सकता है। कोई इमरजेंसी आ सकती है, जैसे सड़क पर कंकड़ पड़े हों, मौसम की वजह से, या कोई चिड़िया भी, बस। ओवल बहुत खतरनाक है। क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ, बहुत ज्यादा। ये सच में रिस्की है। इसे हल्के में लेना, प्लीज। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं खुद को किसी खतरे में नहीं डालूंगा। चिंता मत करो, ज्यादा मत सोचो। अजीब है, मैंने मिठाई तो खाई नहीं, फिर मुंह इतना मीठा क्यों लग रहा है? लगता है फेंगजियान मुझे अपनी सोच से कहीं ज्यादा पसंद करता है। अब और चिंता की क्या बात है? लाइट बंद करो। क्या तुम ठीक हो? पानी पी लो। वो, क्या आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? तो मैं छुट्टी के बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। समझ गई। समय से खाना खा लेना। मिस्टर फेंग ने मुझे अकेले में बुलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगता है संगलू आखिरकार फेंग जियान की नजरों से उतर ही गई। मैंने तो पहले ही कहा था फेंग जियान आखिरकार मुझे ही चुनेंगे। देखा, कॉरिडोर वाला ड्रामा करके सही किया मैंने तो। मिस गुआन, पॉजिटिव है आप कैसे? आपको यहाँ बुलाना मिस्टर फेंग का ही आदेश है। मिस्टर फेंग ने ही बुलाया है। दो बातें हैं। पहली, अब से आपको फेंग ग्रुप की जरूरत नहीं। दूसरी, कंपनियां काम करती हैं, उनमें भी आपको जगह नहीं मिलेगी। क्या मिस्टर फेंग का इससे क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है। क्या मिस्टर फेंग को मुझसे कोई गलतफहमी है? मैं उन्हें जाकर सब सफाई दे सकती हूँ। मिस गुआन, कोई गलतफहमी नहीं, इसलिए गलतफहमी का सवाल ही नहीं उठता।
आपको निकाला जा रहा है क्योंकि आप प्रोफेशन नहीं है। बार बार अपनी जॉब प्रोफाइल से हटकर हरकतें करना। फेंग ग्रुप बिल्कुल भी आप जैसे लोगों को एम्प्लॉय के तौर पर नहीं रखता। वैसे ये बात तो ग्रुप के इंटरनल प्रोसीजर से भी आपको कही जा सकती थी। आज दूसरे काम से बुलाया गया है। तुझ पे नजर रखी जा रही थी, तेरी हर हरकत पे नजर थी। अगर तू भविष्य में कभी भी मैडम जी के आसपास भी दिखा या मैडम जी के बारे में कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की तो फिर क्या होगा ये मैं तुझे बता नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे पहले से ही बता रहा हूं, अक्ल से काम लेना। मिस्टर फेंगो, बस चल अब जा यहां से। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर फेंग, उस औरत का काम तमाम कर दिया गया है। ठीक है। मैडम जी को लेने ही जा रहे हो ना? लगता है मिस्टर फेंग और मैडम साथ में ज्यादा रहने लगे हो तो समझना बहुत आसान हो गया है। आ गया। देखो तो, बिल्कुल सही समय पर। हमारी लूलू की बदौलत ही तो पिछले कुछ महीनों में मैंने सारी लग्जरी गाड़ियां देख ली। हीर, तुम भी ना, मुझे चिढ़ाओ मत। अच्छा बस, कुछ मत कहो, जल्दी से जाओ। बाय। ठंड लग रही है क्या? नहीं, गले पे लाल निशान पड़ गए। क्या तुम इस वाले एक नहीं सकते? ठंड नहीं लग रही तो फिर स्कार्फ क्यों पहना है? समझ गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। ये वापस आ गया क्या? नहीं, बस उसने अपनी कार वापस भेजी है। कार का टायर बदलने के लिए। टायर बदल रहा है? कस्टम मेड, अपनी मर्जी से बनवाए हुए टायर। क्या तुम्हें डर अभी भी लग रहा है? नहीं, बस कभी ऐसी बाइक नहीं चलाई। चलो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। चलो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बस 2 चक्कर लगाओ। कुछ नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो। तो फिर धीरे चलाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, रुको। नहीं, ऐसा मत करो। क्या हुआ? मुझे मत छुओ। तुम क्या कर रहे हो? वो नीचे रखो। रख दो नीचे। तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे दूर रहो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम्हें क्या हुआ? जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ दोगे। सब ठीक है अब। हेलो, हियर दीदी। लुलू, सुनो जरा। खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या? कैसी खुशखबरी? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बन गया? अरे, मेरे दर्द पर नमक मत छिड़को। मैं बता रही हूँ ना। खुशखबरी यह है कि हमारा शो सुपरहिट हो गया है और जबरदस्त धमाकेदार हिट। सच में? बिल्कुल पक्का। और तो और ये ट्रेंडिंग में भी आ गया। हमारे चैनल हेड की तो हंसी ही नहीं रुक रही। उन्होंने खास तौर पर कहा कि इसमें तुम्हारा हाथ सबसे बड़ा है, वे पार्टी चाहते हैं। अरे, ये सिर्फ मेरी वजह से तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल है। अरे, अब बहुत विनम्रता मत दिखाओ। पति के निवेश से ही हम कामयाब हुए। कल शाम पक्के से आना, मैं तुम्हें पता भेज दूंगी। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय। ऐसी क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? हमारी टीम का रियलिटी शो सुपरहिट हो गया है, धमाकेदार हिट। और हमारे चैनल हेड तो पागलों की तरह खुश हैं। वो कह रहे थे कि मेरी सक्सेस पार्टी रखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम्हारी दूरदर्शिता नहीं होती तो हमें S+ लेवल का रियलिटी शो करने का मौका कैसे मिलता? अच्छा, तो मैं भी तुम्हें एक तोहफा देता हूँ।
कैसा तोहफा? आ गई? अरे यार, ये किसकी गाड़ी है जो मेरे घर के सामने खड़ी है? इतनी भी क्या बेशर्मी! अपने घर के आगे नहीं, हमारे घर के आगे खड़ी कर दी। तुम मेरा मुंह क्यों दबा रहे हो? इससे तो ऐसा लगेगा कि हमें दबाना आसान है। गाड़ी से उतरो। आओ, मुझसे हाथ मिलाओ। चिल्लाओ मत। ये गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए भिजवाई है। मेरे लिए? मैंने असिस्टेंट फैंग को भेजा था। ये मेरी है? तुम्हारे लिए है। अभी मैंने ये कैसे नहीं देखा? गेट पर तो गाड़ी थी। सुनो, फेंग जियान, तुम कोई जादूगर हो क्या? अचानक से इसे कैसे निकाल दिया? क्योंकि मैंने सुना कि शो सुपरहिट हो गया, तो मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए इसे निकाल दिया। पहले तुम्हें छोड़ती हूँ, मुझे जाकर गाड़ी देखनी है। फेंग जियान, तुम बदल गए हो। तुम और भी ज्यादा प्यारे लगने लगे हो। मुझे तुमसे और प्यार हो गया है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ब्लैक जी वैगन पसंद है? क्योंकि मैंने तुम्हें कहते सुना था। मैंने कहा था? तुम्हें अपनी विजय स्टोरी पर कहा था। पुरानी बात है, लाइसेंस नहीं है। सीख कर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगी। क्या मैम, विचैट स्टोरी पर कोई विश मांग सकती हूँ? तुम्हारे देखते ही मेरी विश पूरी हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं इतनी लालची नहीं हूँ। हाँ, मांग सकती हो। पहले सोचो तुम्हें कौन से नंबर पसंद है। मैं जाकर नंबर प्लेट लगा देता हूँ। नंबर प्लेट तो मशीन नहीं है। मैं भूल गई, तुम तो करोड़पति हो। तो मुझे 3 और 9 पसंद है। अगर बहुत झंझट और महंगा हो तो रहने दो। ऐसी चीजों पर बेवजह पैसे बर्बाद करना सही नहीं है। सही है, तुम पर खर्च किया हुआ सब सही है। नहीं, ये गलत है। बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये लो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब कभी बाइक नहीं चलाऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरे लिए ठीक से रहना, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दीदी, मुझे लगता है यहाँ का माहौल कुछ अजीब है। अजीब ही नहीं, जरा सोचो क्या अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? अभी डायरेक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस रियलिटी शो ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात ही क्या लुलो, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं बताती हूँ, चैनल ने तय कर लिया है कि 2 बड़े और धांसू रियलिटी शो तुम्हारी भी टीम को सौंप दिए जाएंगे। वाह! धांसू रियलिटी शो मतलब संगलू, हमारी तो नैया पार लग गई। ये और भी दुष्टबरी है। चैनल ने फैसला लिया है कि नियम तोड़ते हुए तुम सबको सामूहिक रूप से प्रमोशन और इंक्रीमेंट देगा। वाह! अब छाएंगे हम, अब छाएंगे हम, अब छाएंगे हम। रोशनी से भर देंगे। संगलू, तुम तो हमारी लकी चार्म हो। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार हमारा टाइम आ ही गया। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, हम सबकी मेहनत का फल है। ये डिंग डोंग, मुख्य कथा प्रगति का पता चला, पूर्णता दर 100%। बधाई हो, मेजबान ने किस्मत बदलने की उपलब्धि हासिल कर ली है। तुम्हारे प्रमोशन और इंक्रीमेंट की बधाई। चीयर्स। लुलू, क्या देख रही है? तेरी हंसी तो कानों तक पहुंच गई है। कुछ नहीं, खाने की फोटो है, तू खाने की फोटो देख रही है। खाने की फोटो देखकर भी कोई दीवानी हो सकता है क्या? तूने पी तो नहीं ली? हीर दीदी, मैंने तो एक घूंट भी नहीं पी। नामुमकिन। अगर नहीं पी तो तेरे कान की लोब इतनी लाल क्यों है? लाल हो गई। पकड़ी गई ना? चेहरा देख तेरा दिल डर गया है। अभी तूने जो देखा वो खाने की फोटो बिल्कुल नहीं थी। सबको बताती हूँ, उसने अभी जो देखा वो थी किसी बॉडी बिल्डर की न्यूड फोटो। ये दीदी, बस करो, अब तुम नहीं पियोगी। एक बूंद भी नहीं। तुमने तो जरूर ज्यादा पी ली है। नहीं, तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। लुलू कहती है मैं पागल हूँ।
नहीं। कीर, एक और पेग बनता है। लो, चीयर्स। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। कल रात की दीदी ने बहुत ज्यादा पी ली थी। पता है ये क्या कर रही थी? लोगों का पीछा करके पूछ रही थी, क्या सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है? बताओ ना, क्या सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है? आज क्या किया तुमने? बताओ जरा। अभी भी उसी मर्जर और अधिग्रहण वाली डील में उलझी हूँ। मर्जर वाली डील क्या बहुत मुश्किल है? नहीं तो। मर्द होना। तू बहादुरी दिखा रहा है ना? अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। नीचे देखो, ये मैंने संगलूजी के लिए 4 नंबर प्लेट चुनी है। नंबर प्लेट? इतनी जल्दी? हाँ, क्रम से देखो। SL33399, SL33333, SL99999 और SL99933। इतने प्यारे कैसे हो सकते हो? अरे मुझे भी दिखाओ। तुमने मुझे पिन कर दिया? हम फिर मैं भी तुम्हें पिन करती हूँ। और सिर्फ पिन ही नहीं, मैं तुम्हारा नाम भी बदलती हूँ। आइस क्यूब जी। बताओ, पसंद आया? अब मैं कहाँ बर्फ जैसा रह गया? मैं तो टोटल हॉट हूँ। मेरी तरफ से ठीक है। तो फिर बदल कर रख देती हूँ, पिघलता हुआ आइस क्यूब जी। इसमें भी कोई खास सुधार नहीं है। मैं तुम्हारा नाम बदलता हूँ। तुम मेरा क्या नोट नेम रखोगे? तुम मेरा क्या नोट नेम रखोगे? जरा मुझे दिखाओ, मुझे देखने दो। पत्नी जी। बिल्कुल सही, पत्नी जी। मिस्टर फेंग सीईओ साहब की मेहरबानी से अब तुम्हें मुझे इससे डायरेक्टर संग बुलाना होगा। डायरेक्टर संघ, आज रात हम क्या खाएंगे? फिर से ओडेन? फिर से क्या मतलब? तुम अभी मुझसे बहुत घटिया नजरों से देख रहे हो। नहीं तो। लगातार 3 दिन हो गए। आज का तो खास है ना? क्या खास है? शैवाल की गांठ जैसी शर्ट। अचानक से बड़ी भूख लगाई। कल तो तुम कह रही थी नहीं खानी, नहीं खानी, और चार खा गई। तुमने ही तो ज्यादा ऑर्डर कर दिया था, मुझे लगा बर्बाद हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेरी ही गलती है ना।